नमस्ते मित्रों। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा, जितना हमने एनिमेट किया है वो सिर्फ एक साइकिल है। जिसे मैं आपको दिखाता हूँ आज। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट तरीका, ये जो एरिया, ये जो ग्रुप है हमारा, जो भी रिग है, वो रिग इक्वली डिवाइड है। ठीक है, अगर मैं उसे 60 फ्रेम्स पर रखूँ, ये सब कुछ 60 फ्रेम्स, वो कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है, यानी समझो ऐसे। ठीक है, चलो देखो, ये थोड़ा रिदमिक है, अच्छा है, लेकिन इसको रिफाइन करना। रिफाइन में जैसे कि ये जब यहाँ पर है तो ये 35 पे ये रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जब आता है तो 40 पे ये रहेगा, 45 पे ये, 50 पे ऐसे, 55, 56 एंड 60 और 65 और फिर 70। कुल मिला के वही हो गया, वो तो स्लो ही हो गया। ये स्लो टेंशन। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व। तो मैं 33 पे रखा हुआ, अगर मैं ये 30 से 33 का 4 फ्रेम का गेम समझू, या फिर मैं समझू कि इसे 34 पे रखा, तो 4 + 4 38, तो मुझे उसे 38 पे रखना पड़ेगा जो यहाँ पर दिखता है। जैसे मेरे को 38 पे तो ये कर, वैसे ही +4 42 आना चाहिए। इसे लूंगा, फिर +4 46, उसके बाद 50, 54, 58 और 62। सॉरी, अब अगर 62 के हिसाब से हम लोग, ये थोड़ा अच्छा लगा। अगर इसे ऐसे देखते हैं, अच्छा लगा। ठीक है, काफी है। मेरे ख्याल से ये एनिमेशन हमारे धोती के सिमुलेशन के लिए काफी। ठीक है, अब धोती के सिमुलेशन के लिए इतना फ्रेम रेंज काफी है, तो हमें क्या करना है, इस रेंज को बढ़ाना। तो ये है 62, तो अगर मैं जो 62 प्लस, यानी 62, पहले तो कुछ फ्रेम नंबर्स की कैलकुलेशन। 62 कितना, 32 है, 32 + 32 करेंगे तो 64 आएगा। तो वो एक हो जाएगा, तो हम लोग जो इधर +32 करते हैं, 94 फ्रेम्स का ये पूरा साइकिल बन सकता है। लेकिन अगर मेरे को थोड़ा सा और चाहिए, 32 ऐड करते हैं और Shift D, Shift D फिर से कहाँ तक है, 126 तक, और यहाँ से 1, ठीक है, और यहाँ रखता हूँ 1, ठीक है, इसे मैं इधर रखता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब अगर प्रॉपर प्रोसेस देखें तो कुल मिला के ऐसा प्रोसेस। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है अभी भी, तो ये है कि जब यहाँ पर रेस्ट हो रहा है तो हमारे लोग सिमुलेशन में इशू आ सकता है ना। तो पहले ये ट्राई करेंगे, उसके बाद आगे देखिए। लोड सिमुलेशन के लिए मुझे लोड चाहिए, मैं और कोई एलिमेंट यहाँ नहीं रखना चाहता। ठीक है, तो क्यों ना पहले टेस्ट
इस इस पैंट पर किया जाए, बट ये रिग्ड है और हमारा धोती रिग नहीं है। तो समझे कि अगर ये पैंट नॉर्मल है, ये देखिए इतना इतना ही रिंकल है, तो लेट्स से कि मैं इस पैंट को पहले टेस्ट कर लूँ, तो इसका एक डुप्लीकेट बनेगा। उस डुप्लीकेट को टेस्ट क्लोथ लिखता हूँ। ऑफकोर्स ये टाइट नहीं रहेगा, मुझे उसकी क्लोथ फैब्रिक को यूज करना है। तो वो ये होगा कि मुझे कोलिजन नहीं चाहिए। मैं यहाँ से कोलिजन भी हटाऊंगा। ठीक, ओके, कोलिजन हट गया। मुझे आर्मेचर भी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे सब डिवीजन चाहिए। सब डिवीजन में मैं सिर्फ ऐसे सब डिवाइड करूंगा और अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके बाद मेरी साइड से उचित रहेगा। यस, ये ठीक है। यहाँ पर जो काम है वो जैसा है वैसे ही रखते हैं और इससे साथ अब इसे इसके साथ पैरेट भी करना है और उसको फिर सिमुलेशन भी देना है। तो सबसे पहले तो पैरेंटिंग का करने के पहले मैं क्लोथ सिमुलेशन करूँगा। उसके पहले मुझे क्या करना है कि मुझे जो वर्टेक्स है, कहते हैं ये जो वर्टेक्स है, कौन सा वर्टेक्स, ये वाला, ठीक है, इनको सिलेक्ट करो। ठीक है, मेरे ख्याल से ये काफ़ी है और थोड़ा सा ज़्यादा, ये ठीक है, काफ़ी है। और इनको ना अम, अब मुझे इनका एक पिन ग्रुप बनाना है, जो रहेगा वेस्ट पिन रिपीट कर, ठीक है, ये लिख दिया। और इतने को असाइन करके कंट्रोल आई इसमें से रिमूव कर लिया, कंट्रोल आई इसके वापस, ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम ये कैसे काम है, लेकिन मुझे इतना ही पता है कि ये कैसे होना चाहिए। और अगर ये नहीं होता तो मुझे उतनी ऊपर की सिर्फ उतनी पट्टी को ही मुझे सेट करना है। ऐसा इमेजिन करो कि बहुत वियर्ड लगने वाला है, सो सॉरी फॉर दैट अगर अच्छा ना लगे तो, बट करना तो है, ट्राई तो करना है। मैं बेकार में पहले ही धोती को क्यों बेकार कर दी। इस पर टेस्ट कर लेते हैं, तब सिमुलेशन की फिजिक्स की प्रॉपर्टी में आते हैं। यहाँ से मुझे लोथ देना है, मुझे इससे क्वालिटी स्टेप्स को 5 रखा है मैंने, ठीक है, ये सब ओके। यहाँ से मैं प्रीसेट यूज कर सकता हूँ, भाई कॉटन रखो, डेनिम रखो, लेदर, रबर, सिल्क, कॉटन रखते हैं। तो कॉटन की प्रॉपर्टीज है, ओके। मैं ब्लाइंडली, जैसे कि आप भी पहली बार क्लोथ सिमुलेशन देख रहे हो, उसी तरीके से मैं भी उसे बना रहा हूँ, जैसे कि मैं भी पहली बार। तो उसमें मुझे शेप, उसमें मुझे पिन करना है ये, ठीक है। उसके बाद में भी डायनामिक मैश अगर जरूरत पड़ी तो, बट अभी नहीं, सेल्फ कोलिजन रखें, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी मुझे नहीं लगता चलिए तरह का, मुझे अभी क्या करना है, बेक करना है। इसे 126 पे रखता हूँ, ओके। जो रेक है उसे टेम्पररी हाइड कर और बेक करता हूँ। आपको ये काम करना चाहिए। इतना ध्यान रखिए कि अगर आप कोई सिमुलेशन कर रहे हैं, जैसे कि क्लोथ,
तो उस पर कोई मॉडिफायर ना हो उसका ध्यान रखिए। मॉडिफायर यानी कि स्मूथिंग ग्रुप या डेसिमेशन एक्सेट्रा। वो क्यों? क्योंकि वो सिमुलेशन फिर उसको काउंट करता है कि भई ये हर बार वो उसके ओरिजिनल मॉडल को रीड करता है, फिर उसके ऊपर लगे मॉडिफायर को रीड करता है, फिर सिमुलेट। तो ये चीज फिर प्रोसेस या फिर बेकिंग वाइज में टाइम ज्यादा होता है और उस चीज को हैवी कर देता है, और उसी के कारण कभी कभी वो सिमुलेशन का आउटपुट अच्छा नहीं निकाल पाता। तो ये ध्यान रहे कि आपका स्ट्रक्चर क्लॉथ जो कॉस्ट्यूम रहेगा, जो भी कपड़ा बनेगा, उसका स्ट्रक्चर, उसके लूप्स, उसकी चीजें ऐसी हो जो आपको सिमुलेशन के वक्त मॉडिफायर की जरूरत ना पड़े और आपका आउटपुट बेकिंग के टाइम पे अच्छे से रिजल्ट करे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इंपॉर्टेंट दूसरी चीज ये है कि हमने एक बेसिक वॉक बना दिया और उसके साथ हमें क्लॉथ यानी कि धोती का सिमुलेशन करना है। बट धोती आपने देखी कितनी लविश और बहुत सारे विकल्प के साथ है। मुझे लगता है कि ये जो कंप्यूटिंग जो इतना आसानी से हो रहा है वो उस वक्त नहीं होगा, और वो चीज का जो प्रोसेस है वो यही है। बट मुझे इसमें अपनी परफेक्शन चेक करनी है। ये हो जाएगा तो फिर धोती भी हो जाएगी। बट इसके बाद एक और मुझे टेस्ट करना है। देखिए धोती अपने आप में कहते हैं ना सम यार्ड ऑफ एक बड़ा सा क्लोथ का बैंड, उसे लपेट के अ वे ऑफ फोल्ड्स एंड कहते हैं ना बस वो धोती पहनी जाती है और उसके साथ बहुत सारे रिंकल्स जनरेट होता है, क्योंकि वो एक सिंगल वन फ्लैट पीस बैंड है जो कुछ यार्ड्स लंबा होता है, और उसे हमें एक कमर से लपेट कर ट्विस्ट एंड टर्न फोल्ड्स के साथ उसको धोती का ये फॉर्म बनते हैं, मतलब बनता है, और हम उसे एज ए हमारा वेरेबल क्लोथ पहनते हैं। तो लाइक नाउ डेज सब दिमाग में आता है कॉस्ट्यूम यानी पैंट होगा, शर्ट होगा। उस वक्त क्या, इफ यू से सम इंडियन भारतीय पर्सन को जाके बोलो कि आप एक नॉर्मल सी सिटी के बाहर रहे तो आप क्या पहनना पसंद करेंगे, सीधे जवाब आएगा कुर्ता पैजामा, धोती, कुर्ता, धोती सबसे पहले होगी, क्योंकि वो सबसे पहला ऐसा जो पैंट को हो तो पैंट की तरह उसे उसके रिंकल्स और उसके जो ड्रेप्स उसको टाइट करके बांध दो पैर के आसपास, तो वो हाफ पैंट पैंट भी बन जाता है, पैजामा भी बन जाता है बगैर नाड़े का। और अगर आप उसे लूज रखो तो एक अच्छा सा वेरेबल हेरन पैंट्स की जैसा दिखेगा, बट होगा वो धोती। जैसे हेरन पैंट्स का भी कंसेप्ट धोती से ही निकला। तो आप सोचो कि कैसे एक ही चीज इतने सारे आउटफिट या आउटलुक दिखाते हैं एक ही कॉस्ट्यूम, एंड दैट्स व्हाई आई आल्सो लव धोती। बट ये चीज ऐसी है कि जब हम इसे डिजिटली रिप्रेजेंट करते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं, इट्स वेरी वेरी टफ टू मेक दैट एक्यूरेट शेप या रिजेंबल शेप, उसके बाद उसे एनिमेट करना, लाइक इट्स ब्रेकिंग द स्वेट ऑफ स्वेट, थोड़ा टफ है। एंड यस इट्स फियरफुल। मुझे डर लगता है कि अगर मैं ये सक्सेसफुली नहीं कर पाऊंगा तो मुझे दिक्कत होगी और मुझे कोई नॉर्मल सा धोती के लिए एनिमेशन या फॉर्मेशन करना पड़ेगा, which I don't want to do it. So pray for me, हेल्थ सजेशन तक कीजिए, कमेंट कीजिए कि और कितना अच्छा कर सकता हूँ, तो गाइड मी आउट। तो इस पर एक चीज है कि अगर ये सब कर रहे हैं, आप सिमुलेशन कर रहे हैं कपड़े का किसी भी कैरेक्टर के बॉडी, तो उसके जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स है उसे मत यूज कीजिए, सिंपली ब्लैंक रखिए उसको, यानी जैसे मैंने रखा है। जो इफेक्ट होने वाला है धोती या कपड़े से, कॉस्ट्यूम से, बॉडी के साथ, वो चीजें इफेक्ट होने वाली है कपड़े के साथ, सिमुलेशन उसके साथ वही चीज होगी। जैसे मुझे डाउट है कि यहाँ पर ये जो शूज है, मोजरी है, वो इफेक्ट होगा, इसीलिए मेरा। चलिए देखिए सिमुलेट तो हो गया, ये कर देते हैं। ओ, ये तो बहुत बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत प्रॉब्लम हो गई। ये वो इशू है, और हमने इसे सिर्फ पिन किया है, हमें इसके साथ रिग नहीं किया। तो हमें इसे इसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक हुक चाहिए, तो हुक कैसे लेंगे? शिफ्ट ए, शिफ्ट एस, ये कर सकते। यहाँ पर मुझे एक हुक बनाना है। इस हुक का पोजिशन में थोड़ा छोटा रखता हूँ, लाइक 0.5, और इसके साथ उस हुक को एक्यूमुलेट करते हैं, मतलब अटैच करते हैं। तो होगा हुक के साथ होगा ये ग्रुप होगा ये, ठीक है। हुक को ना मैं एक नाम दे देता हूँ, कहाँ है वैसे? हम्म, क्या लिखा था हमने नाम इस पे? नाम क्या है? टेस्ट फ्लो। कॉपी कीजिए, यहाँ पर नाम दे दीजिए टेस्ट फ्लो एनपी, ओके। और इसे एडिट में हम, ठीक है, हमने देख लिया कि क्या क्या यूज होना चाहिए। इनको या इनको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, पूरा लुक सिलेक्ट करता हूँ और इनके साथ कंट्रोल पी करता हूँ, मेक वर्टेक्स का, ठीक है। तो 3 वर्टेक्स का इन्होंने गेम का, 3 वर्टेक्स के हिसाब से मुझे ये वर्टेक्स नहीं चाहिए, ये वाला वर्टेक्स नहीं चाहिए, ये वाला भी नहीं चाहिए,
और यहाँ से यहाँ तक का। अब तो ठीक है, अब करते हैं। ओके, डायरेक्ट हो गया। ठीक है? अब ये फ्लोर उसके साथ कोलाइड होगा, तो इस फ्लोर को मुझे सरफेस पे फॉर्म देना है, तो बताना है कि ये टारगेट क्या है, ये और बाइंड पर। अब चेक कर, मुझे डेट फिर से करना पड़ेगा, सॉरी सॉरी डेट पर। ये भी सही नहीं होगा बट फिर भी चेक करना है। क्लोथ सिमुलेशन इसी तरीके से थोड़ा टफ हो जाता है जब हम उसी स्पेसिफिक डिजाइन में बनाते हैं क्लोथ को, फैब्रिक या कॉस्ट्यूम को, और फिर उसे बॉडी के मूवेबल बॉडी के साथ हटाए। देखिए बड़े बड़े को देखा है, सब आर्टिस्टों को देखा है, थ्री आर्टिस्टों को, वो लोग क्या करते हैं, आप ट्यूटोरियल भी जाके देखेंगे तो कोई ये नहीं बताएगा कि एक इंडियन साड़ी या धोती को सिमुलेशन से कैसे एनिमेट करें बॉडी पे, मूवेबल बॉडी। नो वन विल। सब चीजें आसान है तब जब आप उस पर पैंट शर्ट कुर्ता धोती, सॉरी कुर्ता पजामा ऐसी चीजें लाते, यानी सिंपल कहते हैं ना, एक्सट्रीमली लेस रिंकल वाले कपड़े बनाते हैं जो एनिमेट आसानी से हो जाएंगे और उनको सिमुलेट नहीं करना पड़ता, उनको रिग करने कर देते, वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होता है। बहुत टफ है, मूवी में सब किया जाता है, इतनी मेहनत की जाती है, इससे कई ज्यादा होगी लेकिन की जाती है। लेकिन अब जब सीखने जाओ ढूंढने जाओ तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी। आप कमेंट करें कि मैं सही बोलोगे गलत। तो दूसरी चीज है कि रिग में एक और चीज होती है कि अगर हम यही क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स है तो रिग किया जा सकता है, लेकिन रिग के लिए उसकी प्रोसेसिव बोन स्ट्रक्चर जो बनाना फिर उसे टेस्ट करना कुछ लिमिट तक हेल्प कर दे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरा सिमुलेशन के दरवाजे बंद होते नहीं तब तक मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, और उस तरफ जाऊंगा तो मेरे पास एक बेनिफिट है कि मैं उन बोन्स को अपने मर्जी से कंट्रोल कर पाऊँ। आई कैन की देम एंड आई कैन नॉट इन सिमुलेशन बट मेक इट क्या पॉसिबिलिटीज मुझे देख कर समझ में आना चाहिए कि इस काम करेगा, तो वो चीजें देखनी है। बहुत कहते हैं ना, मैं खुद ही अपने ही प्रोजेक्ट में रिजल्ट और अपने प्रोसेस से बहुत ज्यादा आस लगा के बैठा हूँ। बहुत स्लो भी जा रहा हूँ, लेकिन अगर स्लो नहीं जाता तो आप लोग इतना कुछ देखते ही नहीं। बाकी की तरफ यही आपके दिमाग में था ना, एक उससे एक अच्छा कैरेक्टर बना दिया, ठीक है ओके, बट आई थिंक इट्स नॉट ओके। अगर मैं बाकी की तरफ करूँ तो शायद एक ही वीडियो में धोती जैसे कॉम्प्लेक्स आइटम को अच्छे से रीड हो जाए, जैसे जैसे मैंने उस पैंट को रीड किया, बस डेटा ट्रांसफर और फिर खेल दिया, फिर मुझे वेट वेट के साथ उसको मैनिपुलेट करना, विच इज आई डोंट थिंक कि एलिवेटेड होगा, मतलब मजा आएगा उसको देख। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू बी लिटिल ड्रामेटिक। हाँ ये रियलिस्टिक नहीं होगा लेकिन इतना तो होना चाहिए कि यार क्लोथ क्लोथ लगे, हेयर हेयर लगे, पर्ल नेकलेस लगे, बॉडी मूवमेंट बॉडी, वो चीजें नहीं होगी तो क्या फायदा। चाहे आप गेम कैरेक्टर बनाओ या मूवी कैरेक्टर बनाओ, इतनी चीज तो एटलीस्ट मेहनत करें। हाँ, अगर आपकी स्क्रिप्ट में मेंशन है या फिर आपको पहले से इंस्ट्रक्टेड कंटेंट मिला है कि भाई इसमें यही चाहिए, बिकॉज वी डिमांड, स्टोरी डिमांड, कंटेंट डिमांड, एवरीथिंग इज दैट वे, तो ठीक है आप सोचो। बट अगर कहीं पर चांस है और कहीं पर आपको ओपन लिबर्टी दी गई है, कहा गया थोड़ा सा आप सोचे, तो उसको समझे, एग्जामिन करें और फिर आप डिसाइड करें कि इसमें उतनी डिटेल के जाना चाहिए तो आप जाए विथ रीजंस, आप रीजंस बनाए उस चीज का, और फिर बात करें अपने सीनियर से कि ऐसा कर सकते हैं। ये तो काफी अच्छा लगा, है ना? क्या बात है, लेकिन एक्सपेक्ट, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सिमुलेशन हो रहा है। आई मीन सॉरी सिमुलेशन, तो अगर मेरा सिमुलेशन में स्ट्रेच स्टिफनेस ऐसा कुछ होगा तो वो दिखेगा, राइट? जो नहीं, इसमें नहीं दिखता। चलिए फिर से एक बार मैं ब्रेक करता हूँ और इस बार पोजीशन क्वालिटी 5 करता हूँ, 10 करता हूँ, 5 भी कर सकते हैं, रख लो। डायनेमिक मेश हो सकता है बट इस बार जो भी सिमुलेशन, ठीक है चलो मैं सिमुलेशन को और सुधारता हूँ, मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ इसमें सिमुलेशन में। सॉरी गाइस, लेकिन मैं उसे धोती नहीं लेकिन कुछ ऐसे बनाना चाहता हूँ कि वो हमें एटलीस्ट वो रिजल्ट दे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, है ना? ठीक है, डिविजन्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, वो भी अंदर बाहर नहीं, सब जगह से। कितने डिवीजन से जरा चेक करें, 37, लेट्स पुट इट 40 अगेन, उसके अंदर भी एक कर 40। ओके, ठीक है। अच्छा, हाँ, चलिए
फिर मैं यहाँ पर से प्रॉपर्टीज चेंज कर दी थे, इंटरनल स्प्रिंग, ये बस एक नाम से सिलेक्ट करके रखते हैं। और मैं यहाँ से प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ सेल, या फिर एक काम पहले से कॉटन में ट्राई करते हैं, फिर देखेंगे। एवरीथिंग वॉट एवर रिक्वेस्ट ऐसे ही रखते हैं, ऑर्डर पर वैसा ही है। यस, चलिए वेट करते हैं, ऐसे ही कर दिया एंड लेट्स सी। अब थोड़ा धीरे धीरे हैवी हो रहा है, मे बी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है उसकी, मैंने और सेगमेंट्स बढ़ा दिए और उसे फिर मैं बेक कर रहा हूँ। उसका स्ट्रक्चर क्या है कैसे समझ रहा है उस चीज, सिमुलेशन पर डिपेंड करता है कि वो बेकिंग के वक्त उस सिमुलेशन को किस लेवल पर, इस फ्यूचर प्रिडिक्शन पर उसे परफेक्ट बना रहा है। हाँ, वैसे देखा जाए तो लोग ऐसी कोई धरती बनाते हैं जिसमें सिर्फ शेप और फॉर्म होता है, बट एक्चुअल धरती की तरह कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बना, जिससे उसकी रियलिटी एटलीस्ट लास्ट। ऑफकोर्स उनको भी पता है कि ये ऐसा करेंगे तो जो मैं फेस कर रहा हूँ या आगे फेस करूंगा वो प्रॉब्लम्स आएंगी, बट अगर वो नहीं आएंगे या फिर हमने उसे सॉल्व नहीं किया फिर इतना सब कुछ सीखने का क्या फायदा। अब जैसे ये एक प्रॉब्लम है, मैं तो ये गिनूं कि यही एक प्रॉब्लम, आगे तो कई सारी प्रॉब्लम, बट इतना मैं समझ रहा हूँ कि वी आर डूइंग गुड। अगर मैंने वो चीज कर ली, मैंने ये भी कर लिया, देन आई डोंट थिंक कि हमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। आई एम नॉट हैविंग दैट सच इतना फियर कि मैं इसे डील कर सकता। प्रॉब्लम कहाँ, मतलब और ज्यादा क्या प्रॉब्लम आई, बेकिंग में टाइम लगेगा, हर एक पोस्ट खास पोस्ट या हर एक एक्शन जो होगा के लिए वेट करना पड़ेगा। तीसरा क्या, कॉम्प्लेक्स पोस्ट के वक्त ग्लिचेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद शायद जो भी एनिमेशन रहेगा पहले मुझे बगैर कपड़ों के इसको करना पड़ेगा, उसके बाद वो एनिमेशन उस पर एग्जीक्यूट करते वक्त सब कुछ ऑन करके कपड़े वगैरह फिर बेक करना पड़ेगा। कपड़ों के ऊपर जो दूसरे एलिमेंट्स है जो सिमुलेट होने वाले सॉफ्ट बॉडी एक्सेट्रा, उनको फिर बेक करना पड़ेगा, और फिर मेरा वन सिंगल एक्शन एनिमेशन कंप्लीट होगा और उसको मैं फिर लाइव टेक्सचर जो भी और अवेलेबल होगा उसके साथ रहेगा। तो यस, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, बट आपको ये बताऊं, दूसरा ऑप्शन बताऊं, ये जो लोग ब्लाइंडली सोचते हैं कि क्लोथ सिमुलेशन करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स, ये प्रॉब्लम्स या फिर ये जो कंडीशंस को समझना होता है, जो हम मैं खुद फ्यूचर जो सोच रहा हूँ, ये करूंगा तो ये होगा, वो करूंगा तो ये होगा, वैसी बातें ध्यान में लानी चाहिए। थिंक वन बाय वन, थिंक मल्टीपल, एग्जीक्यूट इन योर माइंड मल्टीपल वेज ईच। यानी अगर मैं बोलूँ कि मैं क्लोथ सिमुलेशन कर रहा हूँ, मैंने टोपी लगा दी, बेक होगा एक ऑप्शन, एक एनिमेशन, एक टाइप की एनिमेशन की, फिर दूसरा एक्शन होगा जिसमें फिर से बेक करना पड़ेगा। दूसरा एक्शन ज्यादा फास्ट वाला होगा तो सिमुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, नी पर इंटरसेक्ट हो जाएगा, सही रिंकल नहीं बनेगा, पेल्विस में इंटरेक्शन बहुत खराब हो जाएंगे, बट इंटरेक्शन हो सकता है, इंटरसेक्शन हो सकता है कि कपड़ा अंदर बॉडी के अंदर जा सकता है, एक्सेट्रा। एक्चुअली फास्ट शायद वो सिमुलेशन कैलकुलेट नहीं करेगा, प्रॉब्लम करेगा। उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे अगर नहीं करते तो दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम, तो एक प्रॉब्लम के 10 आंसर और 10 आंसर के कॉन्सिक्वेंसेस एंड सब्स्टिट्यूशंस हर एक आपके दिमाग में चलने चाहिए बाय द टाइम व्हेन यू आर फेसिंग या बिफोर फेसिंग। दैट मींस इफ यू आर स्टिल नॉट डिसाइडिंग एंड यू आर कैलकुलेटिंग ये करना है, तो आपके दिमाग में वो सब चीजें आ जाएंगी, ये ऑप्शन है कि ये कॉन्सिक्वेंसेस है, ये बेनिफिट्स है, इसके सब्स्टिट्यूशन ऐसे है, ये सारी बात अगर आप ये नहीं करते तो समझ लीजिए कि आपका काम थोड़ा बढ़ जाएगा। नाउ सी क्या हो रहा है कि यहाँ पर 40 पर आके ये भाई अटक गए, चल रहा है थोड़ा स्लोली, क्यों, क्योंकि 0 से 30 तो बस उनको एक पोस्ट पकड़ना, 30 से आगे की प्रॉब्लम बढ़ रही है जहाँ फेस करना है क्रिटिकलिज्म, जो है कि ये कपड़ा है, ये पैंट बना हुआ है, उसका सिमुलेशन हो रहा है और वो एनिमेट हो रहा है बॉडी के हिसाब से, सो इट हैज टू फॉर्म लाइक अ क्लोथ। अगर वो नहीं हो रहा है तो सोच लो हम कहीं और गलती कर रहे हैं और हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन ढूंढना पड़ेगा। इट्स टफ, आई कैन से टफ, तब तक जब तक आपका एनिमेशन, आपका रेट, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका क्लोथ डिजाइन या स्ट्रक्चर या उसके सब डिवीजन, लो लुक फ्लो, एज फ्लो कॉम्प्लेक्स नहीं है, टफ नहीं। अगर वो सब है तो टफ है, लेकिन नहीं किया जा सकता उस पर काम, ऐसा नहीं एक ही ऑप्शन होता है, ऐसा भी नहीं, आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मैं हर बार बोलता, आप किसी भी फील्ड में उसको इम्प्लाई कर सकते हैं। आप जब सीखते हैं या ऐसे पकड़ते कि आपको कोई सिखा रहा है तो वो आपको एक 3 यानी वो वैल्यू 3 पकड़ना है, कोई सिखा रहा है दैट इज 3, आप सीख रहे दैट इज 2, नाउ एडेड दैट इज 3 प्लस 2, द आंसर व्हाट यू विल गेट बाय लर्निंग एंड बाय एग्जीक्यूटिंग बाय इम्प्लीमेंटिंग इट। अब समझो आपको किसी कंडीशन में फिर से प्रॉब्लम आई, वही टाइप का कंसेप्ट है क्लोथ सिमुलेशन से पकड़, आपने फिर से पूछा, वो बंदे ने कहा कि चलो अब वो 2 सिखा रहा है, आप 3 हो क्योंकि आपने पहले वाला सीखा है और आप नया और सीख रहे हो, ही इज 2, यू आर 3 प्लस योर रिजल्ट विल बी 5। अब ये 2 हो गया, फिर भी कहीं पर आपको लगेगा कि किसी और कंडीशन में ऐसी प्रॉब्लम आई, तो यू विल परफेक्ट दैट 2 इक्वेशंस बाय प्रैक्टिस। आप उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे और फिर पता चला कि अरे 4 + 1 भी होता है, उसका भी आंसर 5 होता है। यानी मैं अगर क्लोथ सिमुलेशन नहीं कर सकता, मैं डेटा ट्रांसफर कर वो नहीं होता, तो मैं बोन री का यूज करके मैं क्लोथ को री करूंगा बाय हेल्प ऑफ बोन्स एंड फिर मैं रिजल्ट पाऊं। हो सकता है चलो और प्रैक्टिस की तो पता चला कि नहीं ये इसमें नहीं होगा, इसके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में जाते, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी क्लोथ सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर आप क्लोथ को उसमें बनाएंगे या उधर लेकर जाएंगे, उसको क्लोथ फॉर्मेट में आप उसको तैयार कर देंगे और आपकी एनिमेटेड FBX फाइल उधर लेकर जाएंगे बॉडी की, उसमें आप अपना सिमुलेशन एक्जीक्यूट करेंगे, वो क्लोथ के सिमुलेशन को आप FBX एनिमेटेड फाइल में वापस लाएंगे, उसको यहाँ पर बस अटैच एंड यू विल गेट दैट। तो 2 इक्वेशन आपने सीखे, 2 आपने उन्हीं को प्रैक्टिस करके एक्सप्लोर, आपको 4 से मिला 5, यानी आंसर
स्ट्रक्चर ये था, मुझे इसको परफेक्टली सिमुलेट या एनिमेट करना है कि लगे कि धोती कपड़ा है और बॉडी पर अपने आप उसका ड्रिपिंग, उसका मूवमेंट हो रहा है। ये वो थियरी है जो मैं हर किसी सेक्शन में 3D के काम में लगाता हूँ, किसी न किसी ऐसे पॉइंट पर इम्प्लीमेंट करता हूँ। किसी भी फील्ड में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यानी आपको एक बात तय है कि आपको वो दो पहले इक्वेशन सीखने होंगे, और उसके लिए आप 3 साल की डिग्री करो या 2 साल का डिप्लोमा करो या किसी 1 डेढ़ साल का कोई इंस्टीट्यूट कोर्स कर लो, या फिर ऑनलाइन बैठकर रोज 1 1 घंटा 2 2 घंटा उसको प्रैक्टिस करो यूट्यूब से देख, वन एंड से। लेकिन एक के बाद एक उन चीजों को अचीव करना है तो एक इक्वेशन पहले पकड़ो, आंसर लेकर आप प्रैक्टिस हो गई, फिर लगा के कुछ और है तो फिर दूसरा है, वो हो गया। नाउ यू कीप प्रैक्टिसिंग। जितना आप नए इक्वेशन, जितना आप नई टेक्निक सीखेंगे, उतना ज्यादा हर चीज और हर बार बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो आप कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर। राइट, ये वो चीजें ये एक बार सिमुलेट हो जाए तो हमें आइडिया है कि क्या हो रहा है। व्हाट इफ हम यही स्टॉप कर 70 पर आ जाने जी, मैं सिर्फ एस्केप प्रेस करके स्टॉप करता और हमारा जो सिमुलेशन का जो रेंज है उसे भी मैं फिक्स कर देता हूँ। उसके बाद फिर एनिमेट करके पता चलेगा भाई उतने में ही हो गया तो ठीक है, आगे जाने देंगे। तो लेट्स ट्राई, देखना पड़ेगा। मैं स्क्रिप्ट को बता दिया, कैंसलिंग हो रहा है, ठीक है, काम करें, मुझे वहां से रेंज चेंज करनी पड़ेगी। ये जब जाएगा उसके बाद आप करें, नहीं तो कहीं और कुछ क्लिक हो जाएगा और आपको बता दीजिए। लेट्स ट्राई। ओप्स, सबसे खराब, सबसे खराब क्या हो गया? हमने जो किया, ये जो रेस्ट था पार्ट, ये अच्छा आ रहा था, लेकिन एक रेंज के बाद वो खराब हो गया। क्यों? क्यों खराब हुआ? हमने फ्लो की कोई सेटिंग नहीं की, इसीलिए। वैसे हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ये थिक सरफेस वाला फ्लो सिमुलेशन, कभी भी आप फ्लो सिमुलेशन करो तो सिंगल सरफेस पे, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी आपको समझे कि ये जो लिंक है, मैं एक्स वर्टेक्स डिलीट, वर्टेक्स डिलीट, यहाँ से भी करना पड़ेगा दोस्तों। ये जो है डिलीट, ठीक है। और मुझे फ्लो के सेटिंग्स चाहिए जिससे ये काम हो। अगर मैं एनिमेशन ना करूँ, ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक आता हूँ, इतना ही मैं सिर्फ सिमुलेट करूँ, तो चलिए वेट करके देखते हैं काम होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है, स्किप करते हैं, यहाँ आधा प्रॉब्लम नहीं से, चलिए इसे भी सुधार, ठीक है फाइन। अब चेक करते हैं, अगर ये काम कर गया तो आगे थोड़ा पुश करेंगे और फिर देखेंगे कितना सक्सेसफुल होता है। देखिए, सिमुलेशन कुछ छोटी चीजों के लिए आसान है, जैसे कि आपने कोई रिबन इस पर बांध दी, रिबन को सिमुलेशन दीजिए, वो अपने आप उठते रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक सिंगल पतला सा कपड़ा डजंट मैटर। लेकिन जब आप एक पैक्ड सरफेस बना रहे क्लोथ का जो सिमुलेट हो बॉडी के ऊपर, नहीं होना है, तो थोड़ा सोच समझ, हड़बड़ी में ना हो। इसलिए हर नए टास्क के ऊपर मैं एक डमी टेस्ट करता हूँ, वी नीड इट, राइट, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से चेक करते हैं, काफी हद तक अच्छा था, बस उसको वेट चाहिए। वेट कैसे आएगा? वेट कैसे आएगा? डायनामिक मेश आई गेस, स्टिफनेस ऑफ कोलिजन, सेल्फ कोलिजन, कुछ तो होगा, फ्रिक्शन। वेट तो मैं बढ़ा दूं, मुझे नहीं लगता उससे कुछ काम बनेगा। आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग, बट आई एम नॉट श्योर। जैसे मैंने बताया कि क्लोथ सिमुलेशन में ये सेटिंग्स मेरे कभी ज्यादा यूज ही नहीं किए सर। तो अगर मैं यहाँ से सिल्क कर दूँ, फिर देखिए क्या मिलता है, समझ में आ जाएगा। ओके, चलो देखते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने कुछ सजेशन मांगे थे, जैसे हर वीडियो में मांगता हूँ कि इस कैरेक्टर के बाद महाभारत के कौन से 3 कैरेक्टर इन सीक्वेंस में बनाऊं। आप उसके नाम उस सीक्वेंस में मुझे कमेंट करें, और जितने ज्यादा लोग उस सेम सीक्वेंस को मैच करेंगे, सेम नाम को मैच करेंगे, उन सभी का नाम, उनका यूट्यूब पोर्टल में या उनका आर्टवर्क जो वो चाहे, मैं अपने आने वाले सभी वीडियो में क्रेडिट या अप्रिशिएट करूंगा, क्रेडिट दूंगा कि ये भी आर्टिस्ट है वगैरह। तो आप जरा उस पर भी थोड़ा काम कर दीजिए। चलिए सिमुलेट हुआ देखिए कैसा। प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए, सिमुलेशन का काम हो नहीं रहा, सिमुलेशन का काम हो नहीं रहा। अगर देखा जाए तो हुक है सब, ठीक है। अगर मैं सरफेस डिफॉर्म निकाल दूं तो कैसा होगा? ठीक है, सरफेस डिफॉर्म निकाल दूं,
डेट निकालना पड़ेगा। ये वो चीजें हैं। वैसे rig के लिए आई मीन फ्लोर सिमुलेशन के लिए कुछ अच्छे सिंपल प्रोसेस है, उनको देखा जाए यूट्यूब पर है, यहाँ पर आराम से देख सकते हैं ढूंढ के बहुत सारे। मैं ये नहीं बोलूंगा कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा, इट डिपेंड्स ऑन योर व्यूज एंड योर प्रोजेक्ट को क्या यूज करना, क्या सूट करेगा, दैट डिपेंड्स। तो सभी अच्छे, लेकिन आपके प्रोजेक्ट के लिए आपको कौन सा सिलेक्ट करना है वो सब आपको चेक करना क्या सूट करेगा, बिकॉज वॉट एवर यू मेक वो आपको आपकी प्रोजेक्ट पर लंबे समय तक इम्प्लीमेंट होता दिखना चाहिए। चलिए ये जो इशू हो रहा है ना, बस यहाँ उससे सॉल्व है, लेकिन फ्लोर सिमुलेशन का काम हो रहा है, ये 100% दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ ऐसे ही कि मैं ये जो पेरेंटिंग वगैरह है वो निकाल दें और फिर चेक करें, वो शायद होगा। एक काम करते हैं, मैं इसी का एक डुप्लीकेट है शिफ्टी, और यहाँ से बुक भी निकालता हूँ। मैं यहाँ से एक फ्लोर सिमुलेशन वैसे 3 ग्रुप की वैसे करता हूँ। ठीक है, बस बाकी सब मैं शिफ्ट टच कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे फिर से सिमुलेट करना है। अभी ऐसे सिमुलेट हो जाए, क्या अपडेट आता है क्योंकि कोई एनिमेशन नहीं है, किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, कुछ नहीं, यानी हमें पिन करके रखे, बस लटकना चाहिए दोनों पैर के जो स्लीव है जैसे हैंड होनी चाहिए। हमें इतना तो पता चले भाई सिमुलेशन ग्रोथ का काम कर रहा है, उसके बाद ग्रोथ के सिमुलेशन को बॉडी एनिमेशन पर कैसे लाना सोच भी सकते हो। ये हुआ। मैं क्या देख रहा हूँ, अच्छा ओके, हाँ किसी और जगह पे रखते हैं। ठीक है, क्लोज टेस्ट, ओके फाइन, और फिर बंद करते हैं। यही पर आएगा क्लोज टेस्ट, ये बंद करता हूँ, और इसका जो ग्रुप है वो जो है वो भी रिमेन कर दिया, और एक लोग सिमुलेशन दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, ये फिर से वेट करना पड़ेगा, अब तो होना चाहिए यार। लेकिन सिमुलेशन फ्लो का हो सकता है कि हमें कुछ और स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ सकते हैं। अगर धोती पे आउटपुट नहीं आया, सपोज बैंक पे अच्छा आउटपुट आ रहा है या आ जाएगा और फिर धोती पर नहीं आना, तो एक दूसरा ऑप्शन करना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं अगर सिमुलेशन ही करना है तो, लेकिन अगर वो मैं अभी रिवील कर दूंगा तो मजा नहीं है, क्या पता काम ही नहीं किया तो आप लोग सकते हो ऐसे नहीं। ठीक है, वेट के हिसाब से तो कुछ सही नहीं हो रहा है, इतना सारा टिंकल आ रहा है, इट्स नॉट लाइक अ क्लॉक, व्हाई इजंट वो देखिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कोई सिमुलेशन इसका निकाल दूँ, निकाल, ठीक है, वीडियो उठा दैट, अब मैं फिर से लोड सिमुलेशन दे सकता हूँ। यहाँ होगा लोड सिमुलेशन, फाइन, मुझे यहाँ और कुछ नहीं करना, मुझे बस ओके यहाँ पर क्लीन कर देते हैं सेट पोजीशन। ओके ओके, डिस्टेंस ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए देख, एक प्रॉब्लम है दिमाग में आ रही है मेरे कि हमने फ्लो सिमुलेशन दिया हुआ था, यानी फिजिक्स डाल दिया, उसके बाद अंदर की सरफेस को डिलीट किया, तो शायद उसके कारण वही इफेक्ट अभी तक उसमें जारी था, इसके प्रॉब्लम कर रहा था, हो सकता है। बट हमने देख भी कर दिया, बट सिमुलेशन पुराना उसको एक्वायर करके बैठा हूँ एज कैच डेटा, इसलिए शायद वो प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ। बट अब देखिए हमने सोल्यूशन किया है, चेंज किया है, तो शायद रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। चलिए ये तो आपको फ्यूचर रेंज बड़ा यूज करते हैं, अब ये क्या टाइप का होना चाहिए। वट इफ आई से डेट एंड लेट्स पिक इट, आप इन डेमोस्ट्रेशन को ऑन कर सकते हैं। फर्क देखते हैं क्या होता है, 250 है, आई एम नॉट श्योर कैसे था, तो मैंने फिर थोड़ा बहुत चेंजेस किया, पॉज करके सिमुलेशन रेंज में चेंज की, 250 का 100 कर दिया, और मैंने फिर से उसको एक फ्लोर प्रीसेट दिया सेट, और वेट उसका बढ़ाया मैंने 2। ये हवा में भी मतलब इट्स लाइक ब्लोइंग, और ये वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं होगा। तो एक ट्राई फिर से करते कि अगर मैंने यहाँ से उसको हैंग किया हुआ है, ये कपड़े की तरह हैंग है, तो फिर उसको अभी ट्राई करते हैं फिर से। अब क्या करेंगे कि हम ना सिमुलेशन, देखिए पहली चीज
कि जब आप सिमुलेशन करते हैं लोग, तो आपकी बॉडी से ये दूर रहे, जो भी बॉडी है, या फिर लोग, ठीक है, उससे ये दूर रहे। जैसे मैं करने की मैच करता हूँ उससे, एंड आई विल चेक ये दूर हो, ठीक है। तो बॉडी से जितना दूर होगा, सेपरेट होगा, उतना अच्छा, ठीक है। हाँ, आप उसे थोड़ा ऐसे रख सकते हैं, बट क्या है कि ये जो हिस्सा है यहाँ आपको संभालना है। तो ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा तो ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। You want to hang it, it's a choice. कर तो दिया लेकिन अभी ओके, ये मैंने कर, यहाँ पर पेन ग्रुप है मेरा ये सब लगा हुआ है। तो एक चीज का ध्यान रखिए कि एक तो सरफेस, सिंगल सरफेस मॉड्यूल होना चाहिए क्लोथ का, उसके बाद बॉडी से टच नहीं रहना चाहिए, उसके बाद आपकी जो भी कैरेक्टर सिमुलेशन है वो सही से हो जाना चाहिए, जब कैरेक्टर एनिमेशन, सॉरी नॉट सिमुलेशन, कैरेक्टर एनिमेशन सही से हो जाना चाहिए। फिर ये देखना है कि ये आपकी रिग के साथ, रिग के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए, इसे इसे कंट्रोल की ऑटोमेटिक वेट्स, ठीक है, ये ऐसे कर लिया। अब इसके बाद इसमें सिमुलेशन ऐड हुआ, सिमुलेशन, ठीक है, जो भी है नॉर्मल है, ठीक है, मुझे उस पर आगे कुछ नहीं है, बट मैं इधर से थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, जैसे कि अगर देखें यहाँ से मैं कॉटन कर दूँ ये से आता, लेकिन मैं अगर इसमें से डेनिम कर दूँ तो ये ठीक है, अगर मैं लेदर करूँ ये बढ़ जाएगा, इट डिपेंड्स। तो अगर मैं लेदर करता हूँ या फिर मैं डेनिम रखता हूँ तो ठीक है, हम लोग चेक कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ा कर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं उसे 100 रखता हूँ, फिर पिन करना पड़ेगा मुझे, पिन कर दीजिए और सेल्फ कोलिजन कीजिए, वेट वगैरह को अभी कुछ मत कीजिए। आपकी कोलिजन क्वालिटी बढ़ानी है तो आप 5 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो क्वालिटी स्टेप्स है वो डिपेंड करता है कैसा है, ठीक है। तो अगर अभी हम ट्राई करें सिमुलेट करना तो क्या रिजल्ट आएगा ये चेक करें। देखिए ये सिस्टम है, कहते हैं ना कि ये जब तक हम हर चीज में क्लोथ सिमुलेशन की बात कर रहा हूँ, क्लोथ सिमुलेशन में कभी भी ऐसा होता है तो हम स्टेप बाय स्टेप उस रिजल्ट तक ग्रो करें, डायरेक्ट उसी मोड पर वो काम नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरी जो कैरेक्टर के लिए जो टोपी बनी है उसमें कितने सारे फोल्ड्स और टर्न्स है और लेयर्स है ऑफ फोल्ड्स, तो उसका कौन सा पार्ट सही है वो पहले सिमुलेशन में कैसे पता चले, पहले ट्रायल में कैसे पता चले। तो उसके लिए जरूरी है कि आप कुछ सिंपल पहले उसी पर ट्राई करें, जैसे मैं कर रहा हूं, फिर कुछ और ट्राई करें, फिर कुछ और ट्राई, और उसके बाद जब समझ में आ जाए कि हाँ मेरे पास इतने ऑप्शंस हैं कि मैं किसी भी कंडीशन के एनिमेशन में अपने सिमुलेशन को हैंडल कर सकता हूं। कि पहले एक एक्शन को सिमुलेशन में इंप्लीमेंट कीजिए, दूसरे एक्शन को, तीसरे एक्शन, ये सब कर लिया, फिर आप आपके सिमुलेशन को बेक करके वर्टेक्स दे करके फॉर्मेट, उसका एक एक प्रोसेस होता है उसका, वो कर लेंगे तो फिर आपको सिमुलेशन भी हटा नहीं, लेकिन आपके एक्शन फाइनल्स हो जाएंगे, तब तक ना कर, मतलब ये वाला बेक आप कर सकते, लेकिन जो फाइनली क्लोथ सिमुलेशन ही हटाना है, उसमें क्लोथ का फिजिक्स है वो हटाना है, और वो क्लोथ का फिजिक्स उसमें रिकॉर्ड हो जाए हर वर्टेक्स पर, वैसा कर, उसे हम कहते हैं बेक, एनिमेशन बेक। ये सिमुलेशन का बेक, एनिमेशन को ही बेक कर दिया तो वो हर फ्रेम पर एक की बिठा देगा और हमें वो एनिमेशन मिलेगा, तो क्लोथ पर फिर हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करनी, देखनी नहीं पड़ेगी, दिखाई नहीं देगी, और हम इतना अचीव कर ले। अभी भी ये सिमुलेशन में एनिमेशन थोड़ा सा आधा है, लेकिन मुझे उतना अचीव करना, तो ये है कि फ्रॉम 0 to 30 तो वो रेस्ट होकर वो एक पोज ले रहा है जिसमें क्लोथ सिमुलेशन अचीव हो रहा है, उसके बाद एक्चुअल एनिमेशन विद बॉडी यानी एक्चुअल सिमुलेशन का काम शुरू होगा फ्रॉम 30 टू फर्दर, तो वो ये चीज है। ये हो जाता है तो हम फिर अपना वीडियो खत्म करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए बढ़ेंगे, जिसमें इसी पर थोड़ा और चर्चा और थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग और थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। यहीं पर कोई वो बात नहीं बताता या नहीं बता पाते या हम नहीं ध्यान दे पाते या हमने वो चीज कभी सुनी ना हो, वो ये है कि जब कोई टॉपिक आप सीखते हैं किसी भी जगह से, किसी भी सोर्स से, जब तक आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं देख लेते या सीख लेते तब तक आपको कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। किसी को मिल जाता है दैट्स एन लक बाय चांस, बट जब आप कहें कि मुझे कैरेक्टर बनाना है, एनिमेट करना है, मैं हाइपोथेटिकली बोल दूंगा कि मुझे बालों में वो ओवरलैप एनिमेशन चाहिए, गले में हार है तो वो हिलना चाहिए लेकिन गिरना नहीं चाहिए, लेकिन उससे बोन स्ट्रक्चर नहीं बनाना, उसको प्रॉपर्ली मैन्युअली खुद ही हो जाएगा एनिमेट, वैसे ही धोती हो गई या केश हो गया, वो करने के लिए उसके आगे हर एक एलिमेंट पर, हर एक ऑब्जेक्ट के एनिमेशन पर कुछ खास एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो नहीं पता चलेगा, नहीं बने। लेकिन वो चीज करे भी कैसे, वही एक्सपेरिमेंट किस प्रोसेस से होता है वही नहीं पता तो कैसे करे? तो मैं यहाँ पर वो चीजें भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कमेंट करके मुझे प्लीज बताए कि मैं ये काम सही कर रहा हूँ या नहीं। आपके एंकरेजमेंट की बहुत बहुत जरूरत है। एटलीस्ट इस वीडियो पर कुछ ज्यादा कमेंट आ जाए तो मुझे लगेगा कि मैं कहीं पर किसी
के काम आ रहा है और उसका एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो ये एनिमेशन ऐसे बेक हो रहा है। मैं आपको बातें करके बोर कर रहा हूँ, चलिए कुछ और एक आगे पर बात करते हैं। जो रिक है या फिर ये भीमसेन कैरेक्टर जो है, ये कैरेक्टर अपने आप में ऐसे है कि कांट इमेजिन। पता है वो जिस किसी मतलब वनवास हो या कोई भी जगह पर ऐसा होता था जहाँ उन्हें रहना पड़ता था अपने परिवार के साथ, क्या होता था ना कि वो ज्यादातर उस जो रेसिडेंट स्ट्रक्चर जो बनता था उनका, जैसे झोपड़ी या कुटिया जो भी चीजें बनती थी बनाते या किसी गुफा में भी रहना पड़ता था, तो हमेशा वो बाहर आ जाते, बाहर रहते ज्यादातर। मतलब ऐसा नहीं कि बाहर ही पड़े रहते, घर में जाते ही नहीं थे, ऐसा नहीं, बार बार बाहर आ जाते। वो इसलिए क्योंकि एक वो बहुत ही बिग बॉडी रेसलर है, छोटी बंद जगहों पर उनको घुटन सी फील होती है, आधे से ज्यादा समय तक छुप कर चलना पड़ता है, फिर भी उनके लाइफ बन जाती है स्ट्रक्चर। बट वो उतने इंसिस्ट या वो खुद के लिए कुछ ऐसा मांगते नहीं, तो कंप्लेन करते थे, निकल जाता था मुंह से उनको। अगर बड़े भाई ने पूछ लिया कि भाई तुम ठीक तो हो, यहाँ ठीक है, सब सही है, तुमको कोई तकलीफ तो नहीं है, यहाँ चलेगा तुमको रहने से, तो वो हाँ सब बढ़िया है, जहाँ आप रहेंगे वहाँ सब बढ़िया, वैसे बोल के टाल देते थे। अपने दुख आगे बड़े भाइयों के, छोटे भाइयों के आगे नहीं रखे। लेकिन अगर फिर से बार बार पूछा जाए या कुछ और काम दिया जाए जो उनको इच्छा नहीं है करने की, जो उन्हें लगे कि ये हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा, वैसा काम करना पड़े, तो मुंह से निकल जाते। एक तो भैया मेरा नाम पहले ही खराब है, सबका खाना खा जाता हूँ, मुझे ज्यादा खाना खाना पड़ता है, मुझे झुक झुक के चलना पड़ता है छोटी जगह पर, और इसलिए मैं हर बार बाहर बैठ, ऐसी ऐसी चीजें मतलब कंप्लेन करते नहीं, निकल जाते। ही इज नॉट फ्रस्ट्रेटेड, ही इज नॉट ऑल्सो गिविंग अप, ही इज नॉट ऑल्सो कंप्लेनिंग, बट द एक्सप्रेशन वो निकल जाता, उन पे उनका कंट्रोल। इसीलिए झट से उनको गुस्सा आ जाता था, झट से वो खुश भी हो जाते थे और झट से दुखी भी हो जाते। वो चीज टीम से वो सोचते बहुत, समझते भी बहुत अच्छा थे। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है महाभारत में। हम कुछ ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के जानते हैं, लेकिन उनमें इन्हें ऐड करना चाहिए या फिर इनमें इन्हें भी रखा जाता है। वो ये है कि सबसे पहली चीज, जैसे पहले बहुत पहले की इन्हीं वीडियोस में मैंने बताया कि किसी भी वॉर में, किसी भी बैटल में अगर वो ये से खड़े हैं, उनके चारों भाइयों तक कोई नहीं पहुंच सकता। भले अर्जुन बहुत धनुर्धर है वगैरह, आर्चर है, बट जब ये आगे खड़े हो गए, वो सब बोलेंगे ठीक है अब हमारा वहां से कोई पार होगा तो यहाँ आएगा तो हम किसी को टैकल करेंगे, वहां से पार तो होके दिखाओ। ऐसा बिग ट्रस्ट, बिग रिलीफ, भीम आगे खड़े चिंता में। और जो इन सब की एज से बड़े होते और वो इधर आ जाते तो समझ जाते भीम से इनको कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं, ऐसा मतलब एवरीवन नो, बट लड़ते थे, जरूरत थी, होता। तो वो चीज है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने इमेजिन की। मैं सारी स्टोरीज भीम सिंह की पढ़ी, महाभारत पढ़ी, देखी, मुझे ये चीज एज एन एक्सप्रेशन लगी थी। बाहर जाते, बाहर खड़े रहे, अंदर बैठते नहीं थे किसी भी तरह के, जैसे उनको खुलापन थे, सोचते थे कि, और बिकॉज ऑफ हिज रेसलर टाइप, ह्यूज वॉरियर टाइप बॉडी, तो हमेशा थोड़ा खुला एरिया ज्यादा पसंद करते। तो वही चीज है, ही इज वेरी ग्रेट एंटिटी, मैं बहुत एडमायर करता हूँ। बट अफसोस है कि हम हमारे बीच कोई भी एक ऐसे नेचर या ऐसे स्ट्रेंथ वाला नॉर्मल ह्यूमन उन्हीं की तरह नहीं, बल्कि हो सकते हैं, लेकिन वी डोंट हैव दैट मच स्ट्रेंथ एंड पेशेंस टू और डिसिप्लिन टू हैंडल दैट लेवल ऑफ पर्सनालिटी। हम खुद पर वो चीज नहीं डाल पाएंगे। वी आर नॉट एलिजिबल या वी आर नॉट एबल, वी डोंट हैव दैट मच स्ट्रेंथ टू डिसिप्लिन आवरसेल्फ, टू रेगुलेट आवर स्ट्रेंथ अकॉर्डिंगली, जैसे वो कर। ये बहुत बड़ी बात है, किया जा सकता है, बट इट्स लॉट ऑफ वर्क। तो यहाँ देख रहा हूँ शायद अभी 3 फ्रेम बचे, 3 फ्रेम हो जाए तो हम वो टेस्ट कर ले और फिर हम हमारा वीडियो यहाँ समाप्त कर सकते हैं और अगले वीडियो के लिए मैं तैयारी कर सकता हूँ। मैं कल शायद कुछ नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। अगर वो टॉपिक सक्सेसफुली तैयार हो गया तो एक दिन भीम सेन के रिलेटेड दिखाऊंगा, एक दिन वो टॉपिक दिखाऊंगा, ऐसा सोच रहा हूँ। अभी सिर्फ तैयारी कर रहा हूँ तो पता नहीं। ओके, काफी हद तक अच्छा चल रहा है, बट बहुत रिंकली हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो डिवीजन है यहाँ पर, जो फ्लो सिमुलेशन है, जो डिवीजन है, वो शायद कम पड़ रहा है और मेरे ख्याल से कुछ और चीजें हैं जो सॉल्व। ठीक है, हमने क्या लिया हुआ, डेमो कॉटन ले सकते, सिल्क ले सकते, जैसा वर्जन चाहिए वैसा कर सकते, ऐसा कुछ है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सक्सेसफुली काम तो कर रहा है, लेकिन बस ये रिंकल ऐसे हो रहा है, यहाँ कुछ इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक, नो प्रॉब्लम, हमारा काफी हद तक काम हो रहा है। वैसे देखा जाए तो दूर से देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे श्रिंक क्यों हो रहा है ये ढूंढना पड़ेगा। बट आई थिंक हम बहुत नजदीक है, तो डोंट वरी, वी विल फाइंड, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर देंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।